नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, बहुत से लोग फंसे हुए हैं और फंस गए हैं यथार्थ हॉस्पिटल में। यथार्थ हॉस्पिटल में लोगों की मंशा ये है कि अब ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है और ये क्यों गिरा है, इसके पीछे वजह क्या है। देखो, सबसे पहली बात तो इसके पीछे जो वजह आप खोजने जाओगे ना, और जो परसों गिरावट आई है, प्रमोटर ने ही माल पे चेप दिया है पब्लिक को। आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। एक वैल्यूएशन मैट्रिक भी होता है। स्टॉक 8% टूटा है, 44 के पी पे स्टॉक चल रहा है, 6800 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। यथार्थ हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। कंपनी 10% का आरओसी या आरओई ले रही है। उसके बाद में कंपनी का ये देखो, अब मैं आपको पूरी टेक्निकल वाइज बताता हूँ भाई। जो इसके सितंबर के क्वार्टर के नतीजे आए हैं, 280 करोड़ आए हैं। पिछले क्वार्टर में 218 करोड़ थे। लेकिन ये नहीं है मैटर, मैटर यहाँ है। जब आप खोजने जाओगे तो नीचे यहाँ है, ये देखो प्रमोटर में ये नीना त्यागी है। आपने देखा होगा ना, नीना त्यागी प्रमोटर के अंदर नीना त्यागी हैं। इन्होंने अपनी होल्डिंग बेची है 5.82%। और किसे बेची है ये देखो। अब ये जो इसमें गिरावट आई है ना, यहाँ पे आ जाओ यथार्थ हॉस्पिटल। ये जो आपको इतनी वॉल्यूम दिख रही है ना, इतनी वॉल्यूम के साथ में मतलब 880 पे माल बेचा है। ये वॉल्यूम आपको यहाँ कभी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। मैं आपको और लंबे फ्रेम में लगा रहा हूँ। ये यहाँ पे कोई वॉल्यूम के संकेत हैं क्या? जितनी बड़ी वॉल्यूम यहाँ पे आई है, मतलब ये देखो। और आपको ये दिख रहा है कितना बड़ा संकेत दिख रहा है यहाँ पे। देखो ये जो डंडा सा दिख रहा है, मतलब माल बेचा गया है ज़्यादा। और इन्होंने अगर क्लिकेशन दिया होगा तो यहाँ पे, हालांकि इन्होंने दिया भी होगा, मैं आपको जस्ट ये रहा, ये दिया है देखो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ। इनके पास में टोटल शेयर कितने थे? 6,32,000, वो 62,32,110, मतलब 6.47% की होल्डिंग थी। मैं आपको बता देता हूँ, नहीं तो आप सोचो। ये देखो, प्रमोटर नीना त्यागी, कितनी होल्डिंग है इनके पास में? 6.47%। कितनी है? 6.47%, बराबर है। अब नीचे आ जाओ, ये देखो क्या लिखा है, कितनी परसेंट होल्डिंग बेच दी है? 5.85%। मतलब कितने शेयर बेचे हैं? 56,33,800 शेयर बेचे हैं। और क्या रेट पे बेचे हैं? मार्केट रेट पे बेचे हैं। देखो, जब आप सेबी के क्लिकेशन पे जाओगे ना, ये रहा लिमिटेड अंडर, ये रहा रेगुलेशन समर सेंटर 28 नवंबर। ये देखो, इनने अपने सेबी को क्लिकेशन दिया है कि भाई मैंने अपने 56,33,800 इक्विटी शेयर यथार्थ हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर सर्विस लिमिटेड 28 नवंबर इन मार्केट मोड, मतलब जो भी रेट चल रहा था मार्केट मोड पे, उसी मोड पे बेचे हैं। नैना त्यागी, ये उनका पैन नंबर दिया गया है। अब जनरली कोई भी कंपनी आप खरीदते हो तो क्यों खरीदते हो? कि उसमें प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रहा होता है। लेकिन जब प्रमोटर की होल्डिंग बेच रहा हो, ये नहीं बोल रहा कि यथार्थ हॉस्पिटल खराब है, पर अब इसकी जो होल्डिंग थी 6.47% थी, जो अब घट के कितनी रह गई? ये देखो, 6.47% से होल्डिंग कितनी रह गई अब? मात्र 0.62%। अगर यहाँ प्रमोटर माल बेचता है जय कुमार त्यागी, तो एक नेगेटिव फाइन साइन जाता। बट ये नैना त्यागी, जो इनकी धर्मपत्नी होगी किसी परिवार में, लड़के वड़के की, तो उनने माल बेचा है। क्यों बेचा है? अगर कोई टेक्निकल जानता है तो जब भी कोई स्टॉक, मान लो ये समझो 300 रुपये से बढ़ता बढ़ता 800 रुपये हो गया, ठीक है, तो स्टॉक कितना हो गया? 1.5 गुना हो गया। अगर आपने यहाँ 350 रुपये पे इसके 1 करोड़ शेयर खरीदे, बराबर है, और 800 में बेचे, तो यहाँ पे 1 करोड़ शेयर आपके आएंगे 358 करोड़ के, और यहाँ बिकेंगे कितने के? 800 करोड़ के। तो 358 करोड़ माइनस 800 करोड़, 358 करोड़ माइनस 800 करोड़,
आपको 442 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हो गया। कैसे कमाते हैं? देखो मैं आपसे एक दो उदाहरण दूंगा। बहुत ऐसी कंपनियां हैं जिन लोगों ने ऊंचे रेट पे माल बेच दिया अपना और नीचे के रेट में अपना ही माल खरीद लिया। भाई कहीं भी आपका जो भी वित्तीय सलाहकार हो, मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई स्टॉक खरीदने बेचने से पहले अपना वित्तीय सलाहकार से पूछ लो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम उस कंपनी में क्या होने वाला है। हो सकता है तुम्हारे से पहले 8-10 दिन पहले, 15 दिन 20 दिन पहले किसी को मालूम हो। अब कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं की जाती कि भाई अच्छा, ये अगर एक क्वेश्चन और है कि अगर इस कंपनी पे लोन हो, बहुत ज़्यादा कर्ज हो, तो एक बार ये मान समझ में आती है कि कंपनी के ऊपर उधारी है, इसलिए कंपनी ने शेयर बेचे। ये देखो 26 करोड़ की उधारी है, मतलब आपके ऊपर कर्जा भी नहीं है। जब आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है तो फिर आपने क्यों बेचे भाई? अगर आपके ऊपर एक और ये होता है कि भाई इनके पास में बोरोइंग बहुत ज़्यादा है, इन्हें बोरोइंग शॉर्ट टाइम की बोरोइंग 13 करोड़ की है, लॉन्ग टाइम की 5 करोड़ की है, मतलब उधारी भी नहीं है, तो भाई अब समझ लेते हैं इसमें वैल्यूएशन मैट्रिक। देखो मैं आपको नारायण हृदयालय 40,000 करोड़ के मार्केट कैप पे बैठी है कंपनी। ये कंपनी 300 रुपये से बढ़ती बढ़ती कितने रुपये में पहुँच गई? 2,000 रुपये बढ़ गई। तो मतलब ये मान के चलो 7 गुना होगी, 7 या 21। क्यों हुई भाई? उसका जवाब यहाँ मिलेगा तुम्हें। प्रमोटर की होल्डिंग देख रहे हो आप? 63.85% है, मतलब 63.85% लिए बैठा है। FII लगातार जितनी होल्डिंग करे बैठे हैं, DII करे बैठे हैं, और इसमें देखना आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ रहे होंगे। प्रमोटर के पास में 66% की होल्डिंग थी, अब घटा के 61% कर ली। नंबर ऑफ शेयर होल्डर 46,000 थे, अब बढ़ के 91,000 हो गए। मतलब रिटेल निवेशक का बढ़ना सही नहीं माना जाता किसी भी कंपनी में। जो कंपनी कैपेक्स कर रही थी, CWIP का मतलब होता है कैपेक्स, इसने 2000 मार्च तक करा, इस बार 110 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया। कैपेक्स इन द सेंस यहाँ होता है, आपको सोच में आया है कि कैपेक्स क्या होता है। कैपेक्स का मतलब ये है कि कंपनी ने ये हॉस्पिटल एक्वायर किए, मतलब कैपेक्स का मतलब ये है कि वे इन्होंने फरीदाबाद में किया है, 250 बेड का एक हॉस्पिटल इन्होंने नोएडा में बनाया था। कौन कौन से सन में बनाया है? ये जो तुम्हारा वर्ष 2025 में इन्होंने नया हॉस्पिटल लिया है 250 बेड का, ये फरीदाबाद वाला है। और ये 300 बेड का दिल्ली में है, एक फरीदाबाद में है, वो ठीक है। ये झांसी में ओरछा में लिया था इन्होंने। ये जो 225 करोड़ का कैपेक्स किया था वो यहाँ किया था इन्होंने, ये जो 2 हॉस्पिटल थे, ठीक है। तो यार अब ये कहाँ तक जा सकता है, मेन पॉइंट पर जाते हैं। देखो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट जोन है ना, वो है 660 का। अगर इसने ये 660 पर रुक गया,
अगर ये 660 पर रुक गया तो समझ लो रुक गया। अगर ये इसको 660 की सपोर्ट को भी इसने तोड़ दिया तो फिर ये जाएगा 550 या 500, 550, 600, 600, 650 में इसका एक सपोर्ट जोन है जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। जब भी स्टॉक नीचे से ऊपर की ओर चलता है तो होता क्या है कि वो उसका रेसिस्टेंट बन जाता है। मतलब अगर कोई जैसे ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा था तो जब ये यहाँ गया तो 2 बार ये रुका है यहाँ। ये टेक्निकली बात कर रहा हूँ मैं, फंडामेंटली कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। जब भी यहाँ स्टॉक यहाँ गया ब्रेकआउट दिया फिर आया नीचे तो यहाँ पर रुका, फिर इसने यहाँ ब्रेकआउट दिया, फिर ये गिरा तो फिर यहाँ रुका। तो जब भी कोई स्टॉक ऊपर की ओर चढ़ रहा होता है तो टेक्निकली रूप से वो अपने जो रेसिस्टेंट होता है 200 डे मूविंग एवरेज होता है वहाँ पे आकर वो रुकता है। तो ये मान के चलो कि अभी ये 650 पे ब्रेक है इसका। अगर 650 एक आध बार डेड कैट बाउंस आ सकता है, ऐसा नहीं आपको ये सभी यहाँ 772 से 750 पे भी दिख सकता है। कितने पे चल रहा है अभी? 750 तक भी दिख सकता है। डेड कैट बाउंस कहा जाता है। जब भी कोई स्टॉक गिरता है तो डायरेक्ट ही नहीं गिरता वो। अभी देखो मैं तुम्हें एक और बता रहा हूँ, इसमें आपने वॉल्यूम देखी, ये वॉल्यूम नज़र आ रही है आपको गिरावट के साथ में। मैं एक दो प्रैक्टिकल दूंगा तब आपके समझ में आएगा। ओला कंपनी, ये वॉल्यूम दिख रही है गिरावट के साथ। मतलब अगर किसी स्टॉक में गिरावट में वॉल्यूम है मतलब वो संभल लेगा नहीं कभी भी, ये ध्यान रखना। ये वॉल्यूम दिख रही है जब वो गिरना चालू हुआ था। ये जो अभी सुनने में आ रहा है ना कि जापान के 5,000 करोड़ रुपए डाले हैं, ये वॉल्यूम दिख रही है, वही वॉल्यूम है। मतलब जब वो गिर रहा है गिरते समय पर वॉल्यूम आ रही। चलो एक स्टॉक गिरा है अभी रिसेंट में इकेसी में, उसको बताता हूँ। एवरेस्ट कांटो सिलेंडर 120 पर चल रहा है और ये अभी रिसेंट में 150 रुपये से गिरा है। लेकिन इसमें आपको वॉल्यूम दिख रही है क्या? ये देखो यहाँ वॉल्यूम है, एक भी नहीं है, वॉल्यूम नहीं है भाई। जिसने ये खरीदा है, ये खरीदी हुई की वॉल्यूम है, जब तो ब्रेकआउट हुआ स्टॉक का। जिसने ये खरीदा है वो ने ये बेचा नहीं है ना। ये जब बिकेगा ना, ये बड़ा प्लेयर जो है ना जिसने 50 करोड़ 20 करोड़ डाले हैं ना, जब वो स्टॉक को बेचेगा तो यहाँ पे ऐसी वॉल्यूम बनेगी जैसे यथार्थ हॉस्पिटल में बनी है क्या? नहीं, लेकिन स्टॉक तो गिरा है ना। ये देखो मतलब क्या है कि स्टॉक के नतीजे खराब आए हैं इसलिए स्टॉक गिरा है। लेकिन जैसे ही स्टॉक में मूवमेंट आएगा तो स्टॉक भागेगा भी। गिरा है यथार्थ हॉस्पिटल, ये ईकेसी, लेकिन जरा सी वॉल्यूम नहीं है। अभी रिसेंट में सबसे जो ज़्यादा गिरे स्टॉक हैं कौन से गिरे हैं यथार्थ हॉस्पिटल के अलावा? वीटीएल, वर्धमान टेक्सटाइल। कितने पे चल रहा है? 437 पे चल रहा है। यहाँ पर आ जाओ। ये कोई बड़ा प्लेयर है जिसे मालूम है, जिसने माल उठाया है, कोई तो बड़ा प्लेयर होगा ही ना। और ये गिर भी रहा था, आपने देखा होगा। तो यहाँ गिरा है, यहाँ से यहाँ गिरा है, लेकिन फिर से चलना चालू हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ही नहीं है। अगर यहाँ वॉल्यूम होती तो स्टॉक संभल जाता है, लेकिन वॉल्यूम ही नहीं है, इसलिए ये फेक गिरावट है। अगर कोई स्टॉक नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और उसके अंदर वॉल्यूम नहीं है तो वो भी फेक ब्रेकआउट माना जाता है। जैसे फेक गिरावट होती है वैसे ही फेक ब्रेकआउट भी होता है। जैसे वर्धमान टेक्सटाइल की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो ये कंपनी का जो प्रमोटर है ना, इनके पास में 61.84% की होल्डिंग थी। वर्धमान टेक्सटाइल के प्रमोटर के पास में 61% की होल्डिंग थी, जो कि बढ़ा के इन्होंने 64% कर ली। समझ रहे हो बात को? भाई प्रमोटर को ज़्यादा मालूम है, तुम्हें ज़्यादा मालूम है। अभी इधर तो डील हो रही है, ये हो गया, बेकार हो गया, फलाना हो गया। इधर देखो,
ये देखो क्या क्या लिखा है ये, यहाँ देखो टोटल ऑलमोस्ट कैपेक्स। कैपेक्स क्या होता है? कैपेसिटी एक्सपेंशन। कितने करोड़ का कर रही है कंपनी? 3,535 करोड़ का। प्रमोटर अगर होल्डिंग बढ़ा रहा है ना तो वो कुछ देख के ही बढ़ा रहा होगा। 3,500 करोड़ रुपए का कंपनी कैपेक्स कर रही है। और ऐसा नहीं है कि ये एक ही देश में काम करती है। अगर प्रमोटर बिजनेस पैसा लगाए बैठा है तो कहीं देखना होता है ये सब चीज़ें। मतलब कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आदमी घबराता है कि यार क्या होगा क्या होगा। प्रमोटर कोई 1 साल पुराना तो है नहीं इस इंडस्ट्री में कम से कम ये वर्धमान टेक्सटाइल को 25 से 30 साल का अनुभव है। ये देखो मैं तो कम बोल दिया। ये क्या लिखा है? 60 साल एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस 60 साल। मतलब मैनेजमेंट को 60 साल का एक्सपीरियंस है। 25,000 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं यथार्थ उसमें वर्धमान टेक्सटाइल में। ग्लोबल कंट्री 75 कंट्रियों में काम है वर्धमान टेक्सटाइल का। और आप समझो ना यार, ऐसा नहीं है कि बिजनेस खराब हो गया कुछ हो गया। और गिरी तो ये भी है, कोई वर्धमान टेक्सटाइल नहीं गिरी ऐसा थोड़ी है कि ये गिरी नहीं थी। ये देखो क्योंकि ये सिक्लिकल है भाई। ये देखो ना आप 500 रुपये से गिरी, 550 से तो गिरती गिरती 250 होगी, आधी हो गई। मानोगे इस चीज़ को? भाई 500 रुपये से गिर के आधी हो गई। लेकिन जिस व्यक्ति को बिजनेस पढ़ना आता है उन्होंने दिमाग ही नहीं लगाया। भाई यार अल्टीमेटली आप सिंपल सी समझो ना कि स्टॉक के अंदर उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। ऐसा थोड़ा ही कि मैनेजमेंट पैसे अपनी इंडस्ट्री में डाल रहा है। तो यथार्थ हॉस्पिटल पर बात कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। यथार्थ हॉस्पिटल का जो नेक्स्ट लेवल है वो है 650। ये 650 तक आ सकता है। और अभी अगर आपको इसमें पोजीशन बनानी है तो अपने वित्त सलाहकार से पूछ के ही बनाएं। मतलब बिना वित्त सलाहकार से पूछे आप ये बिल्कुल भी हाथ ना डालें। क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनल रूप से आपसे मानना है कि भाई आप माने अगर बिना वित्त सलाहकार के आओगे इस मार्केट में तो आप नुकसान कर लोगे। ये देखो एक हॉस्पिटल है 2013 में 135 रुपये का था। ठीक है, कौन सा है? कोवाई मेडिकल सेंटर एंड हॉस्पिटल। कितने का शेयर है भाई? 6,000 का है। स्टॉक का पी कितने का है? 28 का है। यथार्थ हॉस्पिटल का स्टॉक का पी कितने का है? जब बताऊंगा तो समझ में आएगा, नहीं तो बोलोगे कि कुछ भी बोल दिया। कितने का पी है? 44 का। इसका कितने का है? 28 का। महंगा है कि सस्ता है? ये सस्ता है, यथार्थ हॉस्पिटल महंगा है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ। आपको यहाँ देखने से लग रहा होगा यार स्टॉक तो 6500 से गिर के 6,000 पे आ गया। मेरे भाई इसका लाइफ टाइम हाई देखो ना। मतलब 100 रुपये का स्टॉक 6,000 हो गया तो कितने गुना हो गई मालूम है? 60 गुना हो गई। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए होंगे ना इसके, तो 1 लाख का मतलब आपके 6 करोड़ रुपये हो गए। क्यों हो गए? जवाब मिलेगा तुम्हें धंधे में। यहाँ देखो 300 करोड़ से धंधा कितना हो गया? 1,400 करोड़। और मार्जिन 20-22% के स्ट्रेटजिक बने हुए हैं। ये देखो प्रमोटर की 49% होल्डिंग थी वर्ष 2017 में। 49 से 50 करी, 55 करी, और अभी 56 कर ली। समझ रहे हो बात को? जो कम प्रमोटर है ना, हॉस्पिटल का मालिक है ना, वो अपनी होल्डिंग खरीद रहा है और यहाँ होल्डिंग प्रमोटर बेच रहा है। तो भाई जब तू ही अपने हॉस्पिटल में पैसा नहीं लगाना चाह रहा तो हम क्यों लगाएं? भाई अल्टीमेटली ये जो शेयर मार्केट है ना, ये 100% बिजनेस है। जो व्यक्ति से बोलता है जुआ, वो जुआ नहीं है। इसमें तो नतीजे खराब आ जाते, स्टॉक को नीचे ला के धड़ाम से छोड़ देते कि भैया रहने दे, तेरे बस की नहीं है काम करना। कोई कोई बोलते ना कि यार ये स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बनता है।
देखो इसने डिविडेंड कितने का दिया, आप डिविडेंड डिविडेंड में ही अमीर बन जाते। मान लो 2013 से आपने डिविडेंड लिया, तो डिविडेंड डिविडेंड इसने तमाम रुपए का दिया, 100-150 रुपये का डिविडेंड दे दिया, आज भी स्टॉक 6,000 का। तो जो कुछ खरीदना बेचना वो अपने वित्त सलाहकार से पूछ के ही खरीदे। बाकी अभी यथार्थ हॉस्पिटल थोड़ा सा अभी कोशिश रहने का समय है। धन्यवाद, थैंक यू। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, फॉलो करें। धन्यवाद।